हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र उपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र उपमाला के अध्ययन में आज हमारे बीच में स्थिति है शंका समाधान के रूप में मनस धन ईसा। मनस धन रथा। इस सूत्र के माध्यम से सर्वप्रथम मनस में रहने वाला जो रा है, मनस में रहने वाला वो सा है, उसको स सजुसो री सूत्र के माध्यम से री आदेश होता है। री आदेश होने के बाद दो सूत्रों की एक साथ प्राप्ति होती है। रे रथ धसो और हली। रे रथ धसो कहता है कि जिसको आपने री आदेश किया है उसके सामने हस प्रत्याहार के होने पर उसको उ आदेश होता है। और रोरी सूत्र कहता है रा के सामने रा हो तो एक रा का लोप हो जाता है और ड्रेक के पूर्वस्याणो दी, इस सूत्र के माध्यम से दी आदेश होता है। तो कहते हैं एक साथ दो सूत्रों की प्राप्ति हुई तो हमारे बीच में सूत्र आता है स्पर्धे परम। स्पर्धे परम कहता है स्पर्धे परम कार्यम भवति द्वयो प्रसंग्यो अन्वय अन्यार्थ यो एकस्मिन् युगपत् निपाते स्पर्धा संघर्षा। संघर्ष में पर कार्य होता है, दो के प्रसंग में एक साथ एक अन्वयार्थ की उत्पत्ति होती है तो हमें दो कार्य एक साथ करना हो तो एक साथ पर कार्य करना चाहिए। पूर्व में भी पूर्वत्र सिद्धम ये सूत्र हमारे बीच में आया था और पूर्वत्र सिद्धम कहता था कि 4.5 अध्यायों के प्रति परिकारी असिद्ध होता है। अब परिकारी क्या है तो रे रथ दसो सूत्र चौथे अध्याय के तीसरे पाद के 100 नंबर का सूत्र है और रोरी 5वें अध्याय के चौथे पाद का 18 नंबर का सूत्र है। अर्थात कहने का कार्य है कि पर कार्य होने से पूर्वत्र सिद्धम कहता है कि 4.5 अध्यायों के प्रति पर कार्य असिद्ध होता है। तो यहाँ पर पर कार्य जो रोरी है वो यहाँ पर न लगकर रे रथ दसो सूत्र से री के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा और री के स्थान पर उ आदेश होने पर अगला सूत्र लगता है आदेव और उस आदेव सूत्र के माध्यम से उसको दीर्घ आदेश हो जाता है। आदेव के माध्यम से आ और उ मिलकर के ओ आदेश हो जाएगा तब प्रयोग सिद्ध होगा मनोरथ। मनस धन रथा सजुसो री और रे रथ धसो सूत्र से उ आदेश की प्राप्ति और स्पर्धे परम कहता है रोरी सूत्र से जो पर कार्य है उसको कर देना चाहिए। तब पूर्वत्र सिद्धम कहता है कि 4.5 अध्यायों के प्रति जो पर कार्य है
पर कार्य असिद्ध होता है, पर कार्य के प्रति भी पर कार्य असिद्ध होता है। तो यहाँ पर रोरी सूत्र के माध्यम से जो रा का लोप किया जाना था वो असिद्ध होने पर रे रद धसो सूत्र से उ आदेश होकर और आदेश सूत्र से कार्य करने पर मनोरथा प्रयोग सिद्ध होता है। अब आगे हमारी स्थिति है ऐसा धन ददाती। अब यहाँ पर ऐसा धन ददाती जो स्थिति हमारे बीच में है और सा धन ददाती, इन दोनों की स्थितियों के होने पर सा सजुसो री और रे रद धसो सूत्र के माध्यम से जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर री आदेश होकर स सजुसो री से री आदेश होकर रे रद धसो सूत्र के माध्यम से इसको उ आदेश की प्राप्ति है। परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आता है हल ये तदो रने से को सुखम। अभी अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है जो आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सूत्र है हल ये तदो रने से को सुखम, अर्थात हली हल प्रत्याहार के होने पर एतत् और तदो, एतत् से ऐसा बना है और तत् से सह बना है। तो एतत् तदो अककार्यो हो, अक से रहित होने पर हल प्रत्याहार के होने पर सुखम भवती, सु माने सकार का लोप हो जाता है अने से और न समास भिन्न होने पर भी, सामान्यतः हल प्रत्याहार के होने पर और न समास से रहित होने पर। तो एस ददाती अर्थात री का लोप हो जाने पर सीधा सीधा प्रयोग बनता है एस ददाती और सा ददाती। अब यहाँ पर प्रश्न किया जाता है हली इति किम, हल हो ऐसा क्यों कहा? तो अगली शंका के समाधान में कहते हैं ऐसा धन अत्र। अब यहाँ पर ऐसा के सामने विसर्ग है, उसको विसर्जन से सा सूत्र से सा आदेश होकर स सजुसो री सूत्र से री आदेश करके यहाँ पर री के सामने रा के सामने अत्र का आ है, तो पूर्व में भी अकार है और सामने भी अकार है, दोनों तरफ अकार होने के कारण रे रद धसो सूत्र से उस री के स्थान पर उ आदेश होकर ए सूत्र, ऐसे ही सूत्र प्रयोग सिद्ध होता है। फिर अगली शंका करते हैं एतत् तदो इति किम, एतत् तो तत् से परे जो रा या विसर्जनीय है, ऐसा क्यों कहा? कहते को दाता, कहा धन दाता में यहाँ पर ऐसा और एतत् संबंधी ना होने का कारण, ऐसा एतत् और तत् संबंधी विसर्ग वाला सा ना होने के कारण यहाँ पर का है। तो को दाता यहाँ पर जो रा था उस रा का उ आदेश ना होकर, लोप ना होकर उसको ओ आदेश हो गया है रे रद दसो। कहा धन दाता में एतत् और ऐसा संबंधी विसर्ग नहीं होने के कारण उसको रे रद दसो सूत्र से उ आदेश होकर
आदेव सूत्र से ओ होकर को दाता यो धन्य प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब कहते हैं अनैसह इति किम, न समान भिन्न समास हो ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं अन्येषः ददाति। अन्येषः ददाति में यहाँ पर ए शब्द है, सामने हल प्रत्याहार है, तो सकार का लोप करना चाहिए, री का लोप करना चाहिए। कहते नहीं होगा, सकार का लोप नहीं होगा। कहते क्यों नहीं होगा? कहते अनेसो ददाति, यहाँ पर विसर्जनीय सजुसो री और रे रद्धसो सूत्र से उ आदेश होकर और आदेप सूत्र से अनेसो ददाति, ऐसे ही असो ददाति प्रयोग सिद्ध होता है। केवल यो अनेसमास इति किम, केवल यो उन दोनों के लिए अनय समास माने नए समास ना हो ऐसा क्यों कहा? कहते वाक्य भवती, वाक्य बना हुआ हो तो उसमें संधि हो सकती है। जैसे ना ऐसा इति ऐसा नैसा, ना धन ऐसा नैसा ददाती। यहाँ पर ना और ए मेरे ए, इन दोनों के बीच में रहने वाला ए दूत परा पदांते लोप मकारा से ए आई आदेश होकर तो बनेगा नैस ददाती, नस ददाती। अको इति किम, अप्रत्यय से रहे तो ऐसा क्यों कहा? कहते यदि एतत् और तत् शब्द के सामने अप्रत्यय कर देंगे तो शब्द बनेगा एस कहा। तो यहाँ पर एस कहा कि विसर्ग को सा होकर सा को रा होकर रा को हु आदेश होकर इसको ददाती बनाया, तो फिर यहाँ पे अप्रत्यय है सामने। ऐसे ही सको ददाती वह देता है। इस प्रकार से ये प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। मनोरथ मनस धन रथा, यहाँ पर रे दसो रो रे री, रो री दो सूत्र एक साथ प्राप्त होने पर स्पर्धे परम सूत्र कहता है कि जो बाद में कहा जाने वाला कार्य है वो पहले कर दो, अर्थात रो री सूत्र के माध्यम से रा का लोप कर दो, तो फिर सूत्र आता है पूर्वत्र सिद्धम। कहते नहीं, 4.5 अध्यायों के प्रति पर कार्य सिद्ध होता है और पर के प्रति भी पर कार्य सिद्ध होता है। इसलिए यहाँ पर रोरी सूत्र लगकर रे दसो सूत्र से उ के स्थान पर रा के स्थान पर उ आदेश और आदेव सूत्र से संधि करने पर ओ करने पर मनोरथ प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से अब स्वर संधि, प्रकृति भाव संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि से संधि प्रकरण पूर्ण होता है। अब संधि प्रकरण पूर्ण हो जाने के बाद अब स्वरांत पुल्लिंग शब्द हमारे बीच में आता है जिसको बोलते हैं सुबंत प्रक्रिया। सुबंत प्रक्रिया का मतलब है कि सी सु औ जस जो इत्यादि विभक्तियां हैं वे आती हैं और उन विभक्तियों के आने पर प्रयोग 7 विभक्तियों में चलते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, काके की, अधिकरण इत्यादि। उन विभक्तियों के माध्यम से एक नया प्रकरण चालू होता है जिसका नाम है सुप अंत प्रक्रिया, माने सुबंत प्रक्रिया। सु सबसे पहला है और सुप है सबके बाद में, पा सबसे बाद में है, तो दोनों को मिलाकर सुप प्रत्याहार बन जाता है।
तो सुप प्रत्याहार के अंतर्गत ये 21 शब्द सुप प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो हम अकारांत शब्द से पहले चालू करेंगे, क्योंकि आई ओण रेल रख ए औं, तो ऐसे दो भाग इसके हो जाते हैं, स्वरांत और व्यंजनांत, या जो कहा जाए हलंत। तो यहाँ पर स्वरांत शब्दों की सिद्धि पहले करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं। और पहला सूत्र आता है अधु मृत। धू होती है धातुएं, और अधु माने जो धू नहीं है वो अधु कहलाती है। उसकी मृत संज्ञा होती है, संज्ञा कर रहे हैं, ध्यान रखना। कातंत्र रूप मानना पढ़ते हैं आप, तो उसमें कहते हैं लिंग संज्ञा होती है। तो यहां पर उसकी मृत संज्ञा कर रहे हैं, मृत। लेकिन वो मृत में धू नहीं होना चाहिए, धू वर्जिता अधू। धू वर्जितम अर्थवत शब्द रूपम मृत संज्ञम भवति। धू धातु से रहित, धू आदि धातुओं से रहित, तो अर्थवत कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए, और अर्थ निकलने पर उस शब्द की मृत संज्ञा होती है। जैसे आप लिंग संज्ञा करते हैं, तो यहाँ पर मृत संज्ञा की गई है, मृत संज्ञा होती है। और मृत संज्ञा होने के बाद में सूत्र आता है कृत धृत साह। कृत धृत साह, यह सूत्र हमारे बीच में आता है और कहता है कृदंतम हृदंतम सासंगिकम च मृत संज्ञम भवति। कृदंत हो, हृदंत माने तद्धित हो, और सा माने समास। तीन चीजें बता रहे हैं, कृत धृत सा। कृत माने कृदंत, हृदंत और सा माने समास। इन तीन पदों के होने पर मृत संज्ञा होती है, मृत संज्ञम भवति। अब मृत संज्ञा कर रहे हैं, अब ऊपर बताया था मृत संज्ञा किसकी होती है? जो धू धातु नहीं हो और अर्थवत हो, अर्थ निकलता हो ऐसे शब्द रूप की मतलब पूरे शब्द की मृत संज्ञा होती है। अब मृत संज्ञा करने के बाद में फिर नया सूत्र हमारे बीच में आता है गयाम मृदा। गयाम मेधा गीति स्वरूपम, स्वरूप ग्रहणम। गी कहने का मतलब है स्त्रीलिंग में होने वाला प्रत्यय गी। आप इति टाप डापो सामान्य ने ग्रहणम, आपके ग्रहण करने से टाप और डाप इन दोनों शब्दों का, दोनों प्रत्याहारों का ग्रहण करना चाहिए। सामान्य ने, सामान्य से दोनों का ग्रहण करना चाहिए। मृत इति संज्ञा निर्देशा, मृत जो है एक संज्ञा का निर्देशन है कि धातु रहित अर्थवत की मृत संज्ञा होती है। आ कपो विधानात, आ से लेकर कप प्रत्यय विधान तक, अर्थात कप एक सूत्र है कपो। तो आप कपो विधानात माने ये सूत्र जहां से चालू हो रहा है गयाम मृदा से, वहां से लेकर कपो विधानात, कपो सूत्र तक, गयंतात आवंतात मृत रूपाच्चेत तद भवति इति एवं वेदितव्यम। गयंतात का मतलब है कि घी जिनके अंत में हो। आवंतात का मतलब है श्रद्धा संज्ञा आकारांत स्त्रीलिंग। और मृत रूपात, ये दोनों जब मृत रूप होते हैं माने संज्ञक होते हैं, तो तद भवति एवं वेदितव्यम, वे उसी से होते हैं। अगर घी प्रत्यय होगा तो घी प्रत्यय संबंधी ईकारांत, और टाप और आप में से आ बचता है तो श्रद्धा संज्ञा संबंधी।
दीर्घ ईकारांत शब्द हमारे बीच में आते हैं, ऐसा जानना चाहिए। गयंता तावंता मृत रूपा तद्भवती एवं वेदितव्यम होते हैं, ऐसे जानना चाहिए। यदमिदं मिगंतम च क्रियावाची स्वंतम पदम क्रिया सापेक्षम क्रियात्म भूतम इत्यतः पारिशेष्यात् ज्ञान मृदा भविष्यति। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जहां पर यद मिगंतम जो मृदंत मृग संज्ञक है, अर्थात मिगंत है, धातुएं हैं, उन धातुओं के होने पर उस रूप की सुबंत होते मिगंत होते, तो मिगंत की क्रियावाची को मिगंत कहते हैं। और सुबंतम अपि पदम, और सुबंत भी जो पद है वह उसी के साथ उसका ग्रहण करने वाला होता है। तो क्रियात्म भूतम इति अत्र पारिषेध्यात्, पारिषेध न्याय से वह उनका ग्रहण किया जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहां पर क्रिया सापेक्षम, क्रिया से जो सापेक्ष होता है, ऐसे क्रियात्मक भूतम इत्यतः, क्रिया तो भूत से ही उसका ग्रहण करना चाहिए। घी और आम, आम आप कहने का मतलब टाप और डाप, इन दोनों को जान लेना चाहिए। तो गयंत माने डी घी अंत में है, ऐसे स्त्री वाले, और आवंत आज जिनके अंत में है, और टावंत, इन शब्दों की मृत संज्ञा से सु आदि प्रत्यय होते हैं। ये अधिकार सूत्र है, यहां से लेकर यम आकपाह आकृप सूत्र तक इस तय प्रत्याहार का प्रसंग चलता रहेगा, ऐसा जानना चाहिए। यदितः ऊर्ध्वम अनेक अनुक्रमिष्यामः अपूर्वम शब्दोपजननम प्रकृति वाक् विशेषण विकारम विकारागम वर्जो यत् संयम तद वेदितव्यम। अर्थात यहां से मतलब अभी जो दूसरे अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है त्याग, तो यहां से लेकर आगे तक आकृप सूत्र तक प्रत्यय का अधिकार यानी कि तय का अधिकार जानना चाहिए। यद इतः ऊर्ध्वम, यहां से आगे अनुक्रमिष्यामः कहा जाएगा अपूर्वम शब्दोपजननम, और आगे तक कहा जाएगा उससे प्रकृति वाक् विशेषण, प्रकृति और वाक् विशेषण की अपेक्षा से विकारागमम वर्जे, विकार के विशेषण विकार आगम से रहित होने पर यत् संयम तद वेदितव्यम, जो यत् संज्ञा की जाएगी उसको जानना चाहिए। अर्थात जो भी अप्रत्यय कहे जाएंगे उनकी तय संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब तय संज्ञा कर दी हो, तय को करे कहां, तो कहते हैं पराहा। वो तय प्रत्यय पराह माने जो शब्द रहेगा, जो अर्थवत रहेगा, उसके बाद में होता है, ऐसा जानना चाहिए। परिभाषा यम नियमार्थ, और जो प्रत्यय पर होते हैं, सामने होते हैं, ऐसा ये नियम रूप परिभाषा को ग्रहण कर लेना चाहिए। परे भवती धो मृदो वा यह त्य संज्ञा, पर ए भवती सामने जो हो, कहां पर होगा, धो मृदो वा, धातु के सामने हो या मृत संज्ञक के सामने हो, उसको यह त्य संज्ञा जो होगा प्रत्यय
उसकी तय संज्ञा होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब तय संज्ञा होने पर इत्यधिकृत्य, इस प्रकार इसका अधिकरण होने पर, अब वो ती आदि प्रत्यय कौन से हैं, शी आदि सु आदि प्रत्यय कौन से हैं, तो उनको बताने के लिए अब अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। स्वौजस अमौट छस ताभ्याम बिस गेभ्याम भैस गसीभ्याम भैस गसो साम गयो सुप। ये तीन तीन की तिकड़ी रूप है। स्वौजस सु औजस अमोट सच अमोट छस अम आउट सस। यहाँ पे जो दूसरा आउ है उसमें टा लगा के उच्चारण किया जा रहा है। टा लगाकर उच्चारण किए जाने का मतलब ये है कि सुट सु से चालू करो, टा तक ले जाओ। इन 5 विभक्तियों को कातंत रूपमाला में घुट विभक्ति कहा है। तो इन 5 विभक्तियों को घुट विभक्ति कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर औ सी औ जस अम औ, इनको जो संज्ञाएं हैं वो संज्ञाएं इनकी जानना चाहिए। धा संज्ञा ज्ञान मृदा स्वादेव भवती, वो आगे बताएंगे। उकार आदि अनुबंध नासा, जो सु में पहला हुआ है, जस में जा है, ओट में टा है, सस में सा है और सा दोनों सा है, टा में आ है, गे में ए है, गे में गे है, गा है, गसी में गा, गस में गा और गी में गा। इन शब्दों की इत संज्ञा हो जाती है और उनका अभाव हो जाता है। उकार आदि अनुबंधा का मतलब है सु में रहने वाले उ का अनुबंध ऐसे क्रम से कर देना चाहिए। फिर अगला सूत्र आता है साधने स्वार्थे। जो साधन कर रहे हैं, स्वस्य अर्था स्व अर्था स्वार्था। स्वार्था का मतलब है अपने अर्थ में, स्वस्य अर्थात अपने अर्थ में, स्व के अर्थ के साधन की विवक्षा में अस्मत् आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो स्वस्यार्था स्व अर्थो वा स्वार्था तस्मिन् स्वार्थे साधने अस्मदादयो वेदितव्याः। अस्मत् आदि शब्दों के साथ में जो स्वयं का जो अर्थ बता रहा हो, उस अर्थ को बताने वाले साधन से अस्मत् आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये यहाँ पर बता रहे हैं। स्वस्य अर्थ, अपने एक अर्थ को बताने वाले को स्वार्थ कहते हैं और अस्मत् आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विभक्ति, अभी विभक्ति शब्द जो सूत्र आया है वो दीर्घ है और इन विभक्ति शब्द का अलग अलग पदच्छेद करेंगे तो प्रत्येक के एक एक विभक्तियां हमारे बीच में आती चली जाएंगी, जिसको प्रथमा वा, द्वितीया इप, तृतीया भा, चतुर्थी अपो, पंचमी का, षष्ठी ता और सप्तमी ईप। ये विभक्ति शब्द से 7 विभक्तियां निकलेंगी। तो अभी ये सुबंत प्रकरण की भूमिका बनकर तैयार हो रही है। तो आगे की चर्चा विभक्ति शब्द से
सातों विभक्तियों की कौन कौन सी संज्ञा प्राप्त होती है, उसके लिए अगला सूत्र 141 नंबर का सूत्र की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। शेष चर्चा यहीं पर विराम लेते हैं। वंदना, जय जनेन्द्र, सबका यथायोग अभिवादन।